नमस्कार दोस्तों, रोहित सर जी के चैनल में सभी का स्वागत है। जैसे कि अपने देवताओं के बारे में बात चल रही थी, आज अपने जो पंचपीरों की बात करी थी, आज अपने पंचपीर कंप्लीट कर लेंगे। और आज अपने अंतिम पंचपीरों के जो देवता है गोगा जी चौहान के बारे में सारी की सारी चर्चा करेंगे। बात करते हैं गोगा चौहान के बारे में, तो अपने आमतौर पर सभी जानते हैं गाम गाम खेजड़ी गाम गाम गोगो, अपने जो प्रिय देवता है गोगा जी, उन्हीं के बारे में सारी की सारी चर्चा करेंगे। ध्यान दें, तंवर वंश के चौहान वंश के एक राजा हुआ थे जिनका नाम था घंगराय। क्या नाम था? घंगराय। और घंगराय जी की पत्नी थी जिनका नाम था इंद्रवक्षी। इन इंद्रवक्षी और घंगराय से 3 संतान उत्पन्न हुई थी। इनसे 3 संतान उत्पन्न हुई थी। पहले पुत्र का नाम इंद्र, दूसरे का नाम चंद्र और तीसरे का नाम कलहर था। ये 3 पुत्र प्राप्त हुए थे। इसी कलहर से फिर 4 संतानें प्राप्त हुई और चारों में सबसे बड़ी संतान थी, उसी का नाम अपने को ध्यान में रखना है, उमरा, या इतिहास में नाम मिलता है अमरा। और इसी अमरा से आगे 3 संतानें प्राप्त हुई। अमरा से 3 संतानें प्राप्त हुई, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था जेवर जी, छोटे बेटे का नाम था नेवर और एक कन्या प्राप्त हुई थी। कन्या का नाम था छबीली। अब ये क्रम सारा का सारा सीक्वेंस रहेगा। देखिए ध्यान दें, तंवर चौहान वंश के थे घंगराय की पत्नी का नाम था इंद्रवक्षी का 3 टाबरा, इंद्र, चंद्र, कलहर के 4 संतानें थी। कलहर की सबसे बड़ी संतान थी उमरा और उमरा से आगे उमरा की 3 संतान थी, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था जेवर, छोटा था नेवर और एक कन्या थी जिसका नाम था छबीली। अब जेवर और नेवर ये दोनों ही ददरेवा चूरू के निवासी थे। ददरेवा चूरू यानी बांगड़ प्रदेश के निवासी थे। सारे के सारे बांगड़ प्रदेश में निवास करते थे। अब जेवर जी और नेवर जी दोनों की शादी योग्य उम्र हो चुकी थी। दोनों वास्ते छोरी देख ली। तो अपने राजस्थान में एक सिस्टम है कि एक ही घर में दोनों छोरिया परनाने की ज्यादा सोचे रहा। तो इधर दोनों एक जैसे भाई थे और उधर दो एक जैसी कन्याएं मिल गई। बड़ी कन्या का नाम था बाछल और छोटी कन्या का नाम था काछल। दोनों बहनों की एक ही घर में शादी हो गई। समय बीतता गया, दोनों को किसी प्रकार से कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। अब जिस घर में संतान की प्राप्ति ना हो तो एक प्रकार का आपातकाल सा लग जाता है। संतान की प्राप्ति हो नहीं रही थी। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। इसी दौरान क्या हुआ, हठ योगी गोरखनाथ, मारवाड़ के गोरखनाथ जी ददरेवा चूरू की ओर आगमन कर रहे थे अपने 1400 शिष्यों के साथ। बांगड़ प्रदेश की ओर गोरखनाथ जी आए और गोरखनाथ जी ने यहीं ददरेवा के पास नवलखा बाग में रुके थे। कौन? गोरखनाथ जी। हठ योगी गोरखनाथ जी की बात कर रहा हूं, ध्यान में रखना। उसके बाद क्या हुआ, गोरखनाथ जी यहां पर आगे। गोरखनाथ जी ने अपने 1400 शिष्यों को ऑर्डर दिया कि देखो आसपास के जो माहौल कैसा है, यहां पर जाकर देखो कि लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, खुश हैं कि नहीं है। सारे के 1400 शिष्य चले गए। सबसे प्रिय शिष्य था गोरखनाथ जी का उमंगरनाथ, या इसको उगड़नाथ भी कहा जाता है। ध्यान दें, सबसे प्रिय शिष्य था उगड़नाथ ददरेवा में गया भीख मांगने के लिए, क्योंकि नाथ जो लोग होते हैं वो भिक्षा मांगकर ही खाते हैं। ध्यान दें, नाथ जो लोग होते हैं वो भिक्षा मांगकर ही खाते हैं। उगड़नाथ जी चले गए भिक्षा मांगने के लिए। जैसे ददरेवा में पूछे तो माता बाछल के घर पे पहुंचे, आवाज लगाई भिक्षाम देही। माता बाछल बाहर आई तो उगड़नाथ ने कहा कि कोई पुत्रवती महिला है तो वही भिक्षाम डाले। माता बाछल रोते हुए अंदर चली गई। तो माता बाछल बाहर आकर दोबारा बोली कि अगर कोई पुत्रवती महिला ना हो तो क्या वो भिक्षाम नहीं दे सकती? तो उगड़नाथ ने कहा कि आपके वास्तव में संतान नहीं है। तो माता बाछल रोते हुए बोली कि हमारी कोई भी संतान नहीं है। तो उगड़नाथ ने कहा कि आपकी संतान नहीं है तो आप बाबा गोरखनाथ जी से मिलिए।
साक्षात देवता आपके प्रांगण में पधारे हुए हैं, गोरखनाथ जी से मिलिए और देवताओं को आशीर्वाद हो जी तो टाबरांगी लेना ही लाग जाएगी। अब माता बाछल पहुंची गोरखनाथ जी से मिलने के लिए। गोरखनाथ जी के पास गई तो माता बाछल ने देखा कि गोरखनाथ जी तपस्या में लगे हुए हैं। गोरखनाथ जी तपस्या में लगे हुए हैं तो बाछल ने सोचा कि क्यों डिस्टर्ब क्यों करे, इन्हीं के पास बैठ जाते हैं, मैं भी तपस्या कर लेती हूँ। अब माता बाछल भी तपस्या में लग गई। टाइम बीतता गया। हठ योगी गोरखनाथ जी भी तपस्या में लीन थे, इधर माता बाछल भी तपस्या में लीन थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। ऐसा टाइम आ गया कि माता बाछल तपस्या करते करते उनका पूरा जो शरीर था वो कंकाल तंत्र की भांति हो गया। सुकड़ कर माता बाछल बिल्कुल मरने वाले हो गए थे। तब उगड़नाथ जी पहुंचे, आवाज लगाई कि गुरुवर आप जागिए, आप अपनी तपस्या से जागिए। ये बाछल बिचारी देखो कब से आपके साथ तपस्या कर रही। अब गोरखनाथ जी ने अपना ध्यान तोड़ा और ध्यान तोड़ने के बाद पूछा कि बाछल बता तुझे क्या चाहिए। तो बोली मुझे एक वरदान दीजिए, आप मुझे एक वरदान दो, मुझे एक वरदान दो, मेरे एक वरदान से कोई संतान की प्राप्त होनी चाहिए। तो अब गोरखनाथ जी ने बोला कि लो ध्यान लगाते हैं। अब गोरखनाथ जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद थोड़ी देर बाद के सोचा कि ये तो बहुत विकट समस्या है, ये तो बहुत विकट समस्या है, इसका हल तो मेरे पास ही नहीं है। अपने क्या करते हैं, मेरे गुरु के पास चलते हैं। गुरु का नाम क्या था, मत्स्येंद्रनाथ। अब मत्स्येंद्रनाथ के पास चले गए सारे के सारे, बाछल जी, उगड़नाथ, गोरखनाथ और सारे के सारे चले गए मत्स्येंद्रनाथ के दरबार में गए। गोरखनाथ जी ने कहा कि प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव को प्रणाम करने के बारे में कहा कि गुरुदेव मेरे एक विकट समस्या है, उसका हल नहीं कर पा रहा हूं, आप मेरा मार्ग विचलन करें। तो बादशाह ने बताया कि इस प्रकार से मेरे को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। गोरखनाथ जी से मैंने संपर्क किया, गोरखनाथ जी तो कुछ उपाय बता नहीं सके, अब आप ही कुछ सोल्यूशन इस बात का निकालिए। अब मत्स्येंद्रनाथ जी ने भी ध्यान लगाया। मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा भी गंभीर समस्या है, ये तो बहुत विकट समस्या है, इसका हल तो मेरे पास भी नहीं है। मत्स्येंद्रनाथ ने कहा कि मैं भी अपने गुरु से बात करता हूं। मत्स्येंद्रनाथ के गुरु का नाम भगवान शिव। अब बाछल, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ सभी के सभी पहुंच गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव से जाकर सारी की सारी समस्या बताई कि ये बाछल माता है, इनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और अपने एक संतान की प्राप्ति के लिए हमने भी पूरा प्रयत्न कर लिया, मेरे गुरु ने भी प्रयत्न कर लिया और हमसे कोई उपाय नहीं हो पा रहा है। तो शिव जी ने कहा ये बड़ी बात है, संतान ही संतान कर देंगे। भगवान शिव ने थोड़ा सा ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद शिव भगवान ने कहा ये तो गंभीर समस्या है, इंगो हल तो मेरे कन भी कौन। अब शिव जी ने कहा कि इसका जो इलाज कर सकता है, इसका जो व्यक्ति इलाज कर सकता है वो पाताल लोक का देवता नागराज वासुकी ही कर सकता है। अब पूरी की पूरी जितनी भी मंडली थी सारी की सारी पहुंच गई पाताल लोक और पाताल लोक पहुंच गए नागराज वासुकी के पास। अब नागराज वासुकी के दरबार में जाकर से भगवान शिव ने दरवाजा खटखटाया, बोले वासुकी दरवाजा खोल, साक्षात शिव तेरे घर पर आए हैं। वासुकी ने दरवाजा खोला कि भगवान हम तो आपके गले के निवासी हैं, हम तो आपके गले के निवासी हैं, आप जैसा कहेंगे हमें मानना है। तो भगवान शिव ने, गोरखनाथ ने, मत्स्येंद्रनाथ ने सभी ने अपनी समस्या का सारा विवरण किया वासुकी किया कि किस प्रकार से माता बाछल हैं, उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो नागराज वासुकी ने भी अब ध्यान लगाया। नागराज वासुकी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद बोलोगे समस्या तो बहुत विकट है, समस्या तो बहुत गंभीर है, इसका हल तो मैं नहीं, इसका हल तो पद्म नागिनी कर सकती है, पद्म नागिनी कर सकती है। नागिनी के पास पहुंच गए। अब पद्म नागिनी ने ध्यान लगाया और पद्म नागिनी का भी समस्या का हल मेरे पास है। पद्म नागिनी ने क्या किया, एक गूगल फल मंत्र कर दिया। गूगल फल बोला ये गूगल फल जो जो सेवन करेगा वो गर्भावस्था हो जाएगी और उसे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब सारी की सारी टोली वो गूगल फल लेकर वापिस अपने अपने स्थान पर चले गए। भगवान शिव अपने स्थान पर चले गए, मत्स्येंद्रनाथ अपने स्थान पर चले गए, गोरखनाथ जी वापिस आ गए नवलखा बाग में। जब नवलखा बाग में गोरखनाथ जी के पास वो फल था तो देखो कि एक बड़ा सा पक्षी आकर उस फल को उठा कर ले गया।
अब गोरखनाथ जी ने कहा, इतनी समस्या से वो फल लेकर आए हैं, तो हाथों हाथ गोरखनाथ जी ने वे पक्षी का रूप धारण किया और उस पक्षी के पीछे चल दिए। अब दोनों पक्षियों को बीच में जबरदस्त टकरार हुई और फल नीचे गिर गया। नीचे गिरने देखा तो वहां पर राजा हरिश्चंद्र का पुत्र, राजा हरिश्चंद्र व माता तारावती का पुत्र रोहितास एक यज्ञ कर रहा था। उस यज्ञ के किनारे जाकर वह फल गिर गया। अब गोरखनाथ जी ने क्या किया, वापस जल्दी से पहुंचे हरीश व तारावती के पुत्र रोहितास के पास जाकर पहुंचे तो बोले, गोरखनाथ जी ने सारी समस्या बताई कि इस फल को लेकर बहुत ज्यादा समस्या हुई है और ये फल बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है, आप ये फल मुझे दे दीजिए। तो रोहितास ने ज्यादा चलने पर ज्यादा सोचा और वो फल दे दिया गोरखनाथ को। अब गोरखनाथ जी के पास जो फल था वो टोटल 5 व्यक्तियों को दिया गया था और एक वो फल घोड़ी को दिया गया था। जिस घोड़ी को दिया गया था उस घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी और उसी नीली घोड़ी से बाद में घोड़ा उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा नीला घोड़ा और उसी फल से 6 संतानें प्राप्त हुई थी, टोटल 7 और 6। उस 6 में अपने को मुख्य 3 में ध्यान रखनी है। माता बात्सल से संतान उत्पन्न हुई जिसे गुग्गा कहा गया था और माता कात्सल के जुड़वा संतान प्राप्त हुई थी जिसका नाम था, एक का नाम अर्जुन और दूसरे का नाम सर्जन। यानी मौसेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन और चाचा जी के लड़के थे अर्जुन और सर्जन। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। और यही गुग्गा राजस्थान इतिहास में गोगा चौहान के नाम से जाने जाते हैं। तो सारी की सारी समस्या, सारी की सारी जो कहानी थी समझ में आ गई होगी। अभी अपने बात करेंगे गुग्गा चौहान के बारे में। गुग्गा चौहान का जन्म हुआ था, उस जन्म से लेकर पूरा का पूरा विवरण अपने आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या जो विवरण है आगे बढ़ते हैं। अब अपने स्टार्ट करते हैं आगे गुग्गा जी की पूरे जीवन से लेकर और अंतिम जितना भी अपना मैटर पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। बात करते हैं गोगा जी के बचपन का नाम गुग्गा था और यही गुग्गा इतिहास में गोगा जी कहलाए थे। इस गुग्गा के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नौमी को हुआ था 1003 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। गोगा जी का जिसने नामकरण किया था, यानी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गोगा जी का नामकरण किस पंडित ने किया था, तो ध्यान रखना है नंदवर्धन पुरोहित ने गोगा जी का नामकरण किया था। और गोगा जी का जन्म स्थान पूछे तो बांगड़ प्रदेश में ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। अब गोगा जी शरीर में हट्टे कट्टे थे, अच्छी खुराक थी गोगा जी की। बाल्यकाल से धीरे धीरे बड़े होते गए और गोगा जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे भादरा। कहां गए थे? भादरा, हनुमानगढ़ जिले की छोटी सी एक तहसील भादरा में उस समय एक मठ चला करता था। उस समय शिक्षा का एक मठ चला करता था और उस मठ को चलाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अचलदास जी। उस मठ को चलाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अचलदास जी उस मठ को चलाया करते थे। यानी गोगा जी के जो शिक्षा गुरु थे वो अचलदास जी थे। इन्हीं से शिक्षा ग्रहण की थी गोगा जी ने अचलदास जी से। और गोगा जी ने शास्त्र विद्या की बात करें तो भादरा में ही एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था सुल्तान खां। इसी सुल्तान खां से गोगा जी ने शस्त्र विद्या ग्रहण की थी। तो गोगा जी के जो शिक्षा गुरु थे उनका नाम अचलदास था। हालांकि गोगा जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो गोरखनाथ जी थे, परंतु शिक्षा गुरु का पूछे तो अचलदास जी और शास्त्रा गुरु को पूछे तो सुल्तान खां। इसी सुल्तान खां से गोगा जी ने अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी थी। गोगा जी धीरे धीरे बड़े होते गए, विवाह की उम्र के योग्य हो चुके थे गोगा जी। अब गोगा जी की विवाह की लेकर बात करें तो इतिहास में अलग अलग नाम मिलते हैं अपने गोगा जी। ज्यादातर कंपटीशन फाइट की बुकों में अपने पढ़ते हैं तो एक ही अपने को नाम मिलेगा केलमदी, परंतु गोगा साहित्य में जब पढ़ते हैं तो गोगा जी की शादी के 3-4 चर्चे मिलते हैं। सबसे पहले गोगा जी की जो शादी हुई थी वो बताया जाता है उत्तर प्रदेश की सीरियल नामक महिला से हुई थी। पहली जो गोगा जी की शादी हुई थी
वो उत्तर प्रदेश की सीरियल नामक महिला से हुई थी, पहली जो शादी हुई थी। और गोगा जी की दूसरी शादी की बात करें तो दूसरी शादी का ध्यान में रखना, सोतोखा नामक एक गोगा जी की प्रेमिका भी थी और गोगा जी की इसी से दूसरी शादी हुई थी। और अपने जो कंपटीशन फाइट की बुकों में पढ़ते हैं वो गोगा जी की तीसरी शादी पढ़ते हैं। गोगा जी की तीसरी जो शादी हुई थी वो हुई थी केलमदे के साथ। तो मुख्य गोगा साहित्य में इनकी शादी के दो ही उल्लेख मिलते हैं, सोतखा या सोतल खां भी कहा जाता है, ध्यान रखें, सोतल खां भी कहते हैं और इसको सोताल खां भी कहते हैं, अलग अलग नाम दिया हुआ है अलग अलग बुकों में। अपने विशेष जो फोकस रखना है वो केलमदे पर। अब केलमदे के साथ शादी कैसी हुई उसके बारे में अपनी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, किस प्रकार से गोगा जी की शादी केलमदे के साथ हुई थी। यहां तक सारी बात समझ में आ गई होगी कि गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को हुआ था 1003 विक्रम संवत में। इनके जो नामकरण का जो पुरोहित था उनका नाम नंदवर्धन पुरोहित था। इनका जो जन्म हुआ था वो ददरेवा चुरू में हुआ था। ये भी अपने को, इनके शिक्षा गुरु का नाम अचलदास जी था, इनके शास्त्रा गुरु का नाम सुल्तान खां था। तो यहां तक सारी बात होगी क्लियर। आगे बात करते हैं शादी के बारे में। आगे शादी से लेकर बात करें तो बताया जाता है कि एक बार गोगा जी शरीर में अट्टे कट्टे थे और अट्टे कट्टे आदमी घर पर, आप सभी को पता है, बस पड़ियारे बैठ साथ से सोते हैं। तो गोगा जी सो रहे थे तो बताया जाता है कि गोगा जी की जो भरजाई थी, भरजाई ने आकर कोई ताना मार दिया था कि सो तो ऐसे रहा है जैसे राठौड़ों के घर पर तोरण बांध के आया है, कि सो तो ऐसे रहा है जैसे राठौड़ों के घर पर तोरण बांध के है। गोगा जी को बात थोड़ी कड़वी लगी पर कड़वा एक सत्य था। अब गोगा जी ने कहा कि भाभी तोरण तो बांध आएंगे, तोरण बांधने वाले भी कोई बताओ, बांधे कहां पर तोरण। तो भाभी ने कहा भी ऐसी बात है तो कोल्लूमंड धाम जा। कौन से गांव में? कोल्लूमंड गांव में जा जो मारवाड़ देश में पड़ता है। कोल्लूमंड गांव में जा जो मारवाड़ देश में पड़ता है। वहीं पर एक राजा है जिनका नाम है बुड्ढा जी, और बुड्ढा जी की ही पुत्री है केलमदे। वो शादी के योग्य है, केलमदे से शादी कर। अब गोगा जी भी गुस्से में लाल पीले थे, भी भाभी की जबान तो बंद करनी है, आज तो केलमदे की शाम को केलमदे के हाथ की ही रोटी खाएंगे। अब गोगा जी नीले घोड़े पर सवार हुए और पहुंच गए मारवाड़ देश के कोल्लूमंड गांव में। कोल्लूमंड गांव में पहुंचे, बुड्ढा जी के घर पर पहुंचे। बुड्ढा जी के घर पर पहुंचते ही आवाज लगाई कि मैं मेडीरो सुल्तान गोगो चौहान आपकी कन्या केलमदे का हाथ मांगने आया हूं। तो बुड्ढा जी ने कहा कि तू तो शरीर में अट्टो कट्टो है, बुड्ढो लागे मारी छोरी तो जे पालनी है झूले, मारी छोरी तो के झूले पालनी है झूले, तन छोरी देगा पानी में थोड़ी डुबोनी है। अब गोगा जी अपमान हुआ तो गोगा जी ने क्या किया, घोड़ी को आदेश दिया कि चल घोड़े पुट्ठा मुड़ ले, वापिस मुड़ ले। गोगा जी वापिस पहुंच गए ददरेवा, वापिस पहुंच गए ददरेवा। अब गोगा जी ने मन में ठान रखी थी भी शादी करनी है तो क्यों केलम से, शादी क्यों करनी है, केलम से ही करनी है। तो गोगा जी ध्यान लगाकर बैठ गए और याद किया किसको, जिसके आशीर्वाद से गोगा जी पैदा हुए थे, पद्म नागिनी। पद्म नागिनी को याद किया तो कहा माता आप ही के आशीर्वाद से मैं संतान, आप ही के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ है। तो माता आपसे एक वरदान चाहता हूं कि जब वो बुड्ढा जी की पुत्री केलम सावन के महीने में इस नवलखा बाग में आएगी तो आप उसे सर्पदंश कर देना, उसके बाद मैं अपने आप देख लूंगा। तो मां पद्म नागिनी ने भी वचन दे दिया कि इस बार ऐसा ही होगा। सावन का महीना आ गया और सावन में पता है राजस्थान में झूले झूले जाते हैं, हिंडोलिया गीत गाया जाता है, गोरबंद गीत गाया जाता है कि लड़ली लूमा झूमाए मारो गोरबंद नखराड़ो। तो राजस्थान की जो कला संस्कृति है वो अपने आप में एक अनोखी चीज है। तो सावन का महीना था, नवलखा बाग में झूले झूल रही थी लड़कियां, और इसी दौरान पहुंच गई बुड्ढा जी की पुत्री केलमदे। अब केलमदे जब झूला झूल रही थी, सखियों के साथ खेल रही थी, उसी समय इस पद्म नागिनी ने आकर केलमदे की चिटली उंगली पर सर्पदंश कर दिया। अब सर्पदंश कर दिया तो बुड्ढा जी ने जो कार हलकार मचा दिया, सभी देवताओं को याद किया कि प्रभु मेरी पुत्री को बचाइए। तो सभी देवता ने एक ही बात कही कि इस लड़की को कोई बचा सकता है तो वो है ददरेवा का गोगा चौहान, कि गोगा चौहान ही इस लड़की को बचा सकता है। तो बुड्ढा जी ने संपर्क किया अब सीधा गोगा चौहान से, गोगा जी से संपर्क किया। बुड्ढा जी पहुंचे,
कि मेरी पुत्री को सर्पदंश कर लिया है, अरे तेरे होने वाली पत्नी को सर्पदंश कर लिया है, तेरी रानी को सर्पदंश कर लिया है। इतना इमोशनल किया, गोगा जी पहुंच गए इमोशनल प्रेम में बहते हुए पहुंच गए किसके पास? केलमदेह के पास। अब केलमदेह के पास आए, सर्पदंश जितना भी सर्पदंश किया सारा विष चूस लिया और केलमदेह को जिंदा कर दिया। और केलमदेह से शादी हो जाती है गोगा जी की। तो ये शादी का जो उल्लेख मिलता है अलग अलग कहानियों में अलग अलग बताया हुआ है। अपने को सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट याद रखना कि गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केलमदेह। ये जो कहानियां हैं साहित्य में अलग अलग दी होंगी। तो यहां तक सारी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे गोगा जी की पूरी लाइन टू लाइन किस प्रकार से उन्होंने काम किया था उसी के बारे में। अब बात कर लेते हैं गोगा जी। अपने पढ़ लिया कि गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर जी। गोगा जी की माता का नाम क्या था? बाछल। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केलमदेह। और गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? नीला घोड़ा। ये अपने विशेषकर इनके बारे में पढ़ लिया। मैंने बताया था जेवर का भाई था नेवर, और नेवर की जो पत्नी थी वो बाछल की बहन थी काछल। और काछल के भी दो पुत्र थे, एक का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम था सर्जन। अब बताया जाता है कि अर्जुन और सर्जन गोगा जी से जला करते थे, परंतु बेचारे करे क्या, कुपोषण के शिकार थे, इतने बड़े हट्टे कट्टे आदमी के साथ पंगा ले नहीं सकते थे। तो इनको उम्मीद थी कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो गोगा जी का तो कांटा निकाल देगा और हमें कुछ ना कुछ दे जाएगा। और इनकी उम्मीद क्या हो गई? सत्य हो गई। क्योंकि उम्मीद अच्छी रखी जाए तो उम्मीद सत्य होती है, उम्मीद बुरी रखी जाए तो बुरी उम्मीद का बुरा ही नतीजा। इनकी उम्मीद हो गई सक्सेस, क्योंकि उस समय भारत में एक लुटेरा आया था, लुटेरे का नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अब अर्जुन और सर्जन ने संपर्क कर लिया गजनवी से। गजनवी को जाकर कहा कि गोगा जी हैं, जमीन जायदाद वाले हैं, तू उनको मार दे, जितना धन मिले आधा तू रख ले, आधा हम रख लेंगे। तो इन अर्जुन और सर्जन ने क्या किया, गोगा जी की जितनी भी गायें थी वो सारी की सारी महमूद गजनवी को दे दी। अब जब गोगा जी को पता चला तो गोगा जी भी गुस्से में लाल पीले, और गोगा जी चल दिए युद्ध लड़ने के लिए महमूद गजनवी के साथ। बताया जाता है अपने इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि गोगा जी अपने 47 पुत्रों, गोगा जी अपने 47 पुत्रों व 60 भतीजों के साथ, 60 भतीजों के साथ महमूद गजनवी से युद्ध लड़े थे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगा जी अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ महमूद गजनवी से युद्ध लड़े थे। महमूद गजनवी ने गोगा जी पर 9 बार आक्रमण किया था। यह प्रश्न आ चुका है, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान में रखें कि गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच कितनी बार युद्ध हुआ? तो 9 बार युद्ध हुआ था। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। अब गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच जबरदस्त तरीके से युद्ध चल रहा था। गोगा जी नीले घोड़े पर सवार महमूद गजनवी के साथ युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान क्या हुआ, गोगा जी की गर्दन कट गई, और गोगा जी की जो गर्दन थी, गोगा जी की गर्दन कट गई और गर्दन गिर गई ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में गर्दन गिर गई। अब गर्दन गिरने के बाद भी क्या था, गोगा जी लड़ते ही जा रहे थे। अब घोड़े पर सवार धड़ कटी हुई आदमी जब लड़ते ही जा रहा है तो इस बात को देखकर महमूद गजनवी भी चंकित रह गए। महमूद गजनवी ने कहा कि व्यक्ति की गर्दन भी कट चुकी है फिर भी लड़ता जा रहा है। तो बताया जाता है कि उस समय आसमान से भविष्यवाणी होती है कि जिस व्यक्ति के साथ तू लड़ रहा है वो मामूली आदमी नहीं है, वो तो साक्षात जिंदा पीर है, वो तो साक्षात जाहर पीर है, वो तो साक्षात जिंदा पीर है। तो गोगा जी को जो जिंदा पीर की उपाधि दी थी वो महमूद गजनवी ने दी थी। तो गोगा जी की जो गर्दन थी, गर्दन गिरी थी ददरेवा चूरू में, जहां पर आज वर्तमान में शीर्ष मेड़ी बनी है। जहां पर सिर गिरा वहां शीर्ष मेड़ी बनी। और जो धड़ थी, महमूद गजनवी ने गोगा जी के पैर पकड़ लिए थे, तब जाकर वो धड़ शांत हुई और धड़ गिरी नोहर के पास गोगा मेड़ी गांव में। वहां पर धड़ गिरी तो धड़ से बन गई धुर मेड़ी।
तो गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी पूछे तो ददरेवा चूरू, और दूर मेढ़ी पूछे तो नोहर तहसील गोगा मेढ़ी के अंदर। इस प्रकार गोगा जी आगे। अब गोगा जी के आगे अपने बात करते हैं। यहां तक सभी को सुन में आ गया होगा टोटल बात कि गोगा जी के पत्नी का नाम, गोगा जी के घोड़े का नाम, गोगा जी की माता का नाम, पिता का नाम, कितनी बार आक्रमण किया, किसके साथ किया, सारी बात क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं अपने। आगे बात करते हैं गोगा जी के मंदिर के बारे में। ध्यान दीजिए, गोगा जी के मंदिर के अपने बारे में बात करेंगे। बात करते हैं गोगा जी के मंदिर। ध्यान दीजिए कि गोगा जी का जो मंदिर होता है वो बिल्कुल मकबरा नुमा होता है। गोगा जी का मंदिर बिल्कुल मकबरा नुमा होता है। जैसे मुसलमानों में जो मकबरा होता है उसी प्रकार गोगा जी का मंदिर होता है। और गोगा जी के मंदिर के ऊपर सफेद रंग की ध्वजा होती है। इनके मंदिर पर है सफेद रंग की ध्वजा होती है। और इनके मंदिर के प्रवेश द्वार पर, इनके मंदिर पर प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा होता है। इनके मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा होता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो गोगा जी की जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब सोचने वाली बात है कि फिरोज शाह तुगलक ने क्यों करवाया था? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था कायम खानी। अब ये कायम खानी गोगा जी की 17वीं पीढ़ी का था। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी का व्यक्ति था। मुसलमानों ने इसे जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। तो इसी कायम खानी सेनापति के कहने पर फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेढ़ी में गोगा जी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसी मंदिर का जो आधुनिक निर्माण करवाया था, इसी मंदिर का जो आधुनिक निर्माण करवाया था वो महाराज गंगा सिंह ने करवाया था। महाराज गंगा सिंह ने इस मंदिर का आधुनिक निर्माण करवाया था। इसी कारण गोगा जी को हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं। इसी कारण गोगा जी के मंदिर में 11 माह तक हिंदू, 11 माह तक मुसलमान पुजारी रहता है। मुसलमान पुजारी रहता है जिसे सायल कहते हैं। और एक महीने, सिर्फ और सिर्फ एक महीने भाद्रपद के महीने में, सिर्फ भाद्रपद के महीने में कुम्हार जाति का पुजारी रहता है। हिंदू कुम्हार जाति का पुजारी रहता है सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर। ये भी अपने को बात थोड़ी ध्यान में रखनी। गोगा जी के मंदिर के चारों तरफ का जो जंगल होता है, यानी इसके मंदिर के बाद जंगल है जितना भी, गोगा जी के चारों तरफ के, मंदिर के चारों तरफ के जंगल को रोपण या पण कहते हैं। रोपण या पण कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे। गोगा जी के मंदिर के पास यहीं पर एक गोरख तालाब बना हुआ है। बताया जाता है कि उस गोरख तालाब में नहाने से कुष्ठ रोग दूर होते हैं। ये भी अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। ऐसी मान्यता है कि गोरख तालाब में अगर कोई व्यक्ति स्नान कर लेता है तो उसमें कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। गोगा जी का मेला पूछे तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को भरता है, गोगा नवमी के दिन। गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो यहां तक गोगा जी के बारे में सभी को समझ में आ गया हो। आगे बात करें तो गोगा जी की, आगे बात करें तो गोगा जी का जो जागरण होता है, गोगा जी का जागरण, उसमें प्रमुख वाद्य यंत्र जो होता है डेरू। गोगा जी के मंदिर में जो प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है जागरण में वो डेरू वाद्य यंत्र होता है। गोगा जी के मंदिर को मेढ़ी कहते हैं। गोगा जी के मंदिर को मेढ़ी कहते हैं और मेढ़ी जमीन से थोड़ा ऊपर होती है। गोगा रसाला ग्रंथ की रचना, गोगा रसाला ग्रंथ की रचना कवि मेह ने की थी। कवि मेह ने की थी। गोगा जी के उपनाम सभी समझ गए होंगे, उपनाम में बताने की जरूरत नहीं है। गोगा जी जिंदा पीर, जाहर पीर, गायों के मुक्तिदाता या गायों के देवता, सांपों के देवता, सारा का सारे नाम गोगा जी के हैं। तो उपनाम में जो नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत होगी। जिंदा पीर और जाहर पीर अपने को ध्यान में रखना है। अब पूछा गया प्रश्न, ध्यान में दो थोड़ा सा, कि पूछा जा सकता है कि गोगा जी के मंदिर के बाहर जो बिस्मिल्लाह लिखा होता है, बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या होता है? बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है पीर। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है
पीर, क्योंकि आज भी गोगा जी को उत्तर प्रदेश में जिंदा पीर या जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। ये भी अपने को थोड़ा ध्यान में रखनी है। अब बच गई गोगा जी की ओल्डी, तो बात कर लेते हैं गोगा जी की ओल्डी के बारे में। गोगा जी की ओल्डी, कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये ओल्डी क्या है, तो ओल्डी को ज्यादा विशेष कोई बात ताजमहल नहीं है। ओल्डी छोटी सी क्या होती है, महल नुमा, यानी छोटी सी अपने बात करें तो रसोई नुमा छोटी सी आकृति होती है, एक झोपड़ी होती है ओल्डी। तो गोगा जी की ओल्डी का है प्रश्न पूछा गया है तो सांचौर जालोर में, सांचौर जालोर में, सांचौर जालोर में इनकी ओल्डी है। और इसी ओल्डी का निर्माण राजाराम कुमार ने करवाया था। इसका निर्माण राजाराम कुम्हार ने करवाया था। आज भी गोगा जी की इतनी मान्यता है कि गोगा जी में जब भी किसान खेती करता है या जमीन जोतता है तो उस समय गोगा जी की नाम की 9 गांठ की, गोगा जी के नाम की 9 गांठ की गोगा रखड़ी बांधी जाती है। हल के ऊपर है जो बांधी जाती है उसे कहते हैं गोगा रखड़ी, गोगा रखड़ी। तो ये थी गोगा चौहान की कहानी। तो सभी को समझ में आया होगा, एक दो बार देखें, एक दो बार समझेंगे, जो फैक्ट है वो याद रखने। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कौन से देवता हैं जिनके घोड़े का नाम, जिनकी माता का नाम, जिनका मेला, प्रमुख स्थान, यही प्रश्न पूछे गए हैं आज तक जितने भी। जैसे ये गोगा जी की ओल्डी का पूछा गया है, गोगा जी का भव्य मेला कब लगता है, गोगा जी के मेले में पशुओं का क्रय विक्रय भी किया जाता है, पशु बेचे जाते हैं, पशु खरीदे जाते हैं, ये भी काम होता है गोगा जी के मेले। हालांकि मेला ध्यान रहे कि राजस्थान में जो मेलों का एक टॉपिक है वो अलग से डालेंगे, यहाँ पर अपने कुछ बात करेंगे, उसके अलावा जो अलग मेलों का टॉपिक है वो भी डालेंगे। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक दो बार वीडियो को देखेंगे, समझने का प्रयास करें, समझ में आएगा। थोड़ा सा दिल लगाकर पढ़ें। जब भी आप पढ़ रहे हो उस समय आपका जो दिमाग है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, किताब खोल रखी 20 घंटे पढ़ रहा है, कोई कहता सर मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ। अब 18 घंटे बुक आगे रखने से पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं फोन आने वाला था, फोन नहीं आया, बात करनी है, 100 दिमाग में विचार चलते हैं। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि जब आप पढ़ रहे हो तो उस समय आपका सिर्फ दिमाग सिर्फ पढ़ाई में हो, अदरवाइज आप कुछ मत सोचें। सोचते हैं बुआ आई थी 10 रुपए देकर जाने वाली थी, गलती पढ़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो कर, सो अपने दिमाग में चलता है। तो पटवारी कांस्टेबल के जो बच्चे हैं थोड़ा फोकस रखें। एग्जाम तो देखो, एग्जाम तो होना ही होना है, एग्जाम तो होना है, पर अपने पहले तैयारी करके रखेंगे जबरदस्त। अपने को मैदान जंग लड़नी है, क्योंकि कंपटीशन इतना हो चुका है कि अपने को एक जंग लड़ने के बराबर है। और अपने को अगर कंपटीशन फाइट करना है या तोड़ना है, सिलेक्शन करवाना है, तो उसके लिए जागना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ऐसी कोई भी चीज मेरी उम्मीद से मैंने नहीं छोड़ी जो गोगा जी से रिलेटेड है। हाँ, एक दो बात अगर कभी रह भी जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में देखिए कि सर आपने ये छोड़ दिया या कुछ गलती लगे, क्योंकि देवताओं के जन्म को लेकर कोई भी संशय नहीं है। देवताओं के जन्म की बात करें तो बहुत से डाउट हैं। कुछ किताब में गोगा साहित्य कुछ मानता है, गाथाओं में अलग हैं, अलग बुकों में अलग है। तो सन का जो गलत है, जिनके बारे में ज्यादा तथ्य है, ऐसा प्रश्न कभी नहीं आता। ये बात आप नोट कर लो, ऐसा प्रश्न कभी नहीं आएगा। प्रश्न वही आएगा जो ऑथेंटिक है, जिसके फैक्ट है। चलो ज्यादा बात ना करते हुए, समझदार हैं, आपको पता ही है कि आपको सर्विस लगना तो पढ़ना पड़ेगा। चलो थैंक यू, धन्यवाद।